वो आपने गाड़ी देखी है जो रोड पे टेस्ट हो रही है आजकल, तो वो कब आएगी, क्या इंजन्स होंगे, क्या उसका साइज होगा और क्या फीचर्स होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी बहुत सारी न्यूज़ है मेरे पास, और स्पेशली ये जो महिंद्रा के न्यू कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म आया है, इससे रिलेटेड लोगों ने वीडियोस देख ली हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं कि ये गाड़ियां एक्चुअल में किसकी राइवल होंगी, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आएंगी, और इनके ऊपर बेस कौन कौन सी गाड़ियां आ सकती हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में अलग क्या है पहले के प्लेटफॉर्म से और दूसरी गाड़ियों से, और भी बहुत सारी चीजें कि क्या हम लोग इन प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाए बैठे हैं कि मतलब पूरी इंडस्ट्री चेंज कर देंगी और बड़ी गाड़ियां भी होंगी कि नहीं होंगी। वो सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अभी रिसेंटली जो है वो कौन सी गाड़ियां तुरंत लॉन्च होने वाली हैं, बिल्कुल 2026 की स्टार्टिंग तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव, एंड लेट्स सी 2025, 26 और 27 ओवरऑल हिसाब किताब क्या रहने वाला है फ्यूचर लॉन्चेस का। अब मैं सबसे पहले आपकी चीज बता दूं कि क्यों ये प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, ये तो है प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इस पे गाड़ियां आएंगी, लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आर्किटेक्चर होता है वो पुराने वाले प्लेटफॉर्म का ऑब्वियसली पुराना होता है। ठीक है, तो उसमें ये चीज क्या होती है कि जितनी भी आईसीज लगनी होती है या फिर एक जो डिजिटल आर्किटेक्चर लगना होता है, जो एक तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रीन हो गई या फिर जो है वो ओवरऑल जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स देखे होंगे, वो पुराने प्लेटफॉर्म पे लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो है नए प्लेटफॉर्म्स में उसी हिसाब से जो है जगह दी जाती है और जो है उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, ताकि खूब सारी स्क्रीन, खूब सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें क्रैम इन कर सकें, अच्छे से लगा सकें और वो बढ़िया तरीके से रिलायबली काम करे। तो दैट इज वाई ये प्लेटफॉर्म की नीड पड़ी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महिंद्रा इज गोइंग ग्लोबल। अभी आपने देखा होगा XUV 700, स्कॉर्पियो और 3XO अभी बिल्कुल लेटेस्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करी है। ऑस्ट्रेलिया इज अ टियर 1 कंट्री। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट दे आर आइंग यूरोपियन कंट्रीज। तो अब महिंद्रा का ये है कि हम इंडिया में तो यूरोपियन स्टैंडर्ड की गाड़ियां देंगे ही देंगे, यूरोप में भी भेजेंगे गाड़ियां। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो ये पड़ता है कि नॉट जस्ट भारत एनकैप या फिर इवन ग्लोबल एनकैप, जो एन कैप है ऑस्ट्रेलिया का, इवन जो यूरो एन कैप है, उसकी लेवल की जो है वो सेफ्टी डेवलप कर रहे हैं महिंद्रा। उनको ये चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अभी आज की गाड़ियां वो यूरो एन कैप में भेज देंगे तो वहां पे वो स्टार्स नहीं ला पाएंगे, और जब तक वहां पे जो है वो अच्छे स्टार्स नहीं आएंगे, अच्छा स्कोर नहीं आएगा, वहां पे गाड़ियां नहीं बिकेंगी। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि महिंद्रा के पास मैक्सिमम जो एसयूवीज हैं वो एक प्रॉपर लैडर फ्रेम है, वो भारी हैं। भारी गाड़ियां जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा एमिशंस जो है वो डीजल गाड़ियां या फिर अगर पेट्रोल भी होंगी तो बहुत ज्यादा एमिशंस बाहर निकालती है। तो वो लाइट वेट बनाने में इनको मोनोकॉक स्ट्रक्चर, जैसे आप डिफेंडर वेंडर जब देखते हो ना, तो वो लैडर ऑन फ्रेम में नहीं है, वो मोनोकॉक आ गई है। तो बड़ी बड़ी जो है वो दुनिया की जो गाड़ियां हैं, एसयूवीज जो हैं, वो मोनोकॉक हैं। इस वजह से ये मोनोकॉक प्लेटफॉर्म है। सो दीज आर द 3 रीजंस, मेन की रीजंस, जिस वजह से ये गाड़ियां इस प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है NU.IQ, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है वो 4 आपने कॉन्सेप्ट देखे होंगे, विजन S, विजन X, विजन T और SXT। अब देखिए, नाम में ही जो है वो इसका छुपा हुआ है हिसाब किताब। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो विजन S है वो स्कॉर्पियो, सुन रहे हैं आप, तो ठीक है, S फॉर स्कॉर्पियो हो गया, तो वो स्कॉर्पियो टाइप की जो है वो गाड़ी उसमें आएगी। विजन T, थार, तो उस थार टाइप की गाड़ी आएगी मोनोकॉक शेप में। ठीक है, X हो गया XUV सीरीज, तो XUV सीरीज की गाड़ी आ जाएंगी विजन X पे। और जो SXT आपने देखा है वो तो मतलब बात की बात है, वो सबसे लेट वाला हिसाब किताब है, जिसमें ये जो है वो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की बहुत ऊंची ऊंची एसयूवीज बना रहे हैं। अब इनके जो नोटेबल फीचर्स हैं, वो जो पहले मैंने आपको बताया कि इनका जो डिजिटल आर्किटेक्चर होगा ये बहुत तगड़ा हो सकता है। इसमें कितनी भी स्क्रीन लगा दो, कितने ही जो है वो ECU कंट्रोल यूनिट्स और ये सब चीजें लगा दो, तो उन सब चीज के लिए फ्यूचर रेडी हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 स्टार इन यूरो एनकैप, बी एनकैप, सारे एनकैप में 5 स्टार वाला हिसाब किताब हो गया, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। तीसरी चीज, इसमें पीछे जो है वो 5 लिंक पेंटा लिंक सस्पेंशन आएगा, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियां जो होती हैं वो छोटे सेगमेंट में वो पीछे इंडिपेंडेंट नहीं देती हैं, तो ये वो आएगी। और ये मेन चीज है कि सारे तरीके के पावर ट्रेन्स, चाहे आपका हाइब्रिड हो जो आने वाला है महिंद्रा में, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक, सब कुछ ये इसमें बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पता लगी है, वो है कि इसमें वेरिएबल स्टीयरिंग रैक भी आ सकता है, जो हमने बाहर साइबर ट्रक में देखा था। इसका मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है। सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो हम जब खड़ी गाड़ी रखते हैं और हमें जो है वो पूरा लॉक टू लॉक मोड़ना है, तो हमें जो है वो 5 बार मोड़ना पड़ता है लॉक टू लॉक। कम स्पीड होगी तो थोड़े से ही लॉक पे पूरी मुड़ जाएगी, और ज्यादा स्पीड होगी तो वो लॉक खुलता चला जाएगा। तो दैट इज वाई जो है
वेरिएबल स्टीयरिंग ज्योमेट्री इसमें आएगी और ये फायदा मिलेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो गाड़ी सबसे पहले आने वाली है, जो आपने स्पाई शॉट्स में भी देख ली होगी, टेस्टिंग हो रही है उसकी, जिसको बोलेरो का जो है वो कह रहे हैं, या फिर कोई लोग थार स्पोर्ट्स कह रहे हैं, वो है विजन एस। तो विजन एस जो है, हम एस फॉर स्कॉर्पियो वाला हिसाब किताब, स्कॉर्पियो लाइन हो गई। वो इतनी बड़ी जो स्कॉर्पियो एन है वो मत सोचिए आप। 2665 मिलीमीटर का व्हील बेस है, विच इज स्लाइटली मोर देन एलिवेट, लेकिन वो गाड़ी जो है वो सब 4 मीटर भी बन सकती है और पीछे बढ़ा के उसको जो है 4.3 मीटर 4.25 मीटर के आसपास ले जा सकता है। तो ये गाड़ियां जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है ना, वो बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे लेंथ वाइज बहुत छोटी गाड़ियों के लिए बनाया गया है। ये आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी थार रॉक्स और स्कॉर्पियो है एक्सयूवी 700 को रिप्लेस कर देगा प्लेटफॉर्म, तो वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं है। वहां पे जो है, जो इंग्लो प्लेटफॉर्म है, जो आगे वाले हैं बड़े प्लेटफॉर्म, वो आएंगे, लेकिन ये छोटी गाड़ियों के लिए है। तो दैट इज वाई जो है वो विजन एस जो है आपका, वो समझ लीजिए एक स्कॉर्पियो, मिनी स्कॉर्पियो बना सकते हैं लोग, सब 4 मीटर जो आपने देखी होगी, और एक आ सकती है मिड स्कॉर्पियो, मतलब 4.2 मीटर स्कॉर्पियो, जिसका व्हील बेस लेकिन बहुत बड़ा होगा। व्हील बेस का मतलब क्या होता है कि जब बिल्कुल चारों जो है वो पहिए एकदम एंड्स पे होंगे ना, तो आपका अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी बहुत गजब हो जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दे विल नॉट बिहेव लाइक ए मोनोकॉक, इन ए सेंस कि जैसे मोनोकॉक आपने एसयूवीज देखी होंगी, वो थोड़ी नीची होती हैं, लैडर ऑन फ्रेम ऊंची होती हैं। तो ये इन्होंने बोला है कि ऐसी हम मोनोकॉक एसयूवीज बनाएंगे जो ऊंची होंगी, मतलब जिनमें जो है वो सीट हाइट वो काफी ऊपर होगा, आपको फील होगा कि आप एक लैडर ऑन फ्रेम में बैठे हो, ना कि एक मोनोकॉक में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज ये कि ये जो विजन एस आप देख रहे हो, ये सब 4 मीटर जब आएगी तो ऑब्वियसली टैक्स ब्रैकेट बचाएगी। वहां पे इंजन ऑप्शंस जो हैं वो ऑब्वियसली अभी जो 3XO में टर्बो पेट्रोल 1.2 आ रहा है वो होगा, और उसी के साथ एक हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो लिंक करेंगे ये लोग, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक सीरीज हाइब्रिड होगा, जिससे क्या होगा कि जो शहर में आपकी एफिशिएंसी है, जो इसकी बिल्कुल मतलब 10 से नीचे चली जाती है, वो एकदम बढ़ के 19, 20, मे बी 22, 23 हो जाए। जब हम और सोफिस्टिकेटेड बड़ी गाड़ी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें एक ऑल व्हील सेटअप आ जाएगा। जो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है उसके मोस्टली चांसेस हैं एक इलेक्ट्रिक वर्जन और डीजल के साथ आने के। पेट्रोल में बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि ऑल व्हील ड्राइव आएगा। तो ये आपको सिंपली मैंने जो है विजन एक्स के बारे में बता दिया, और एस में जितने भी बाहर से और अंदर से जो चेंजेस हैं, स्पेशली इंटीरियर्स, वो आप देखो, उसमें आपको स्क्रीन एकदम ऐसे दिखेंगी जैसे बाहर की बड़ी बड़ी यूरोपियन कार्स होती है ना, उस तरीके की। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इंटीरियर में इतनी स्क्रीन्स के बावजूद बटन्स भी हैं। तो महिंद्रा कह रहा है कि हम जो है ऑल आउट सारी स्क्रीन्स पे नहीं चले जाएंगे, हम बटन्स भी रिटेन करेंगे, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। एक पैनोरामिक सनरूफ भी आएगी। अब आप कहोगे कि यार सब 4 मीटर तो हमने विजन एक्स भी देखी है, जिसका शेप जो है थोड़ा क्रॉसओवरिश ज्यादा है, मतलब वो एक तरीके से छोटी लग रही है और जो है नीची भी लग रही है। तो वो जो गाड़ी है वो है तो प्लेटफॉर्म वही, लेकिन वो मिनी एसयूवीज जो नहीं होती हैं, विच आर एक्स्टर और पंच, वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी वो बन सकती है, और उसी को थोड़ा बड़ा करके 3XO, जो नई 3XO है, उसको ला सकते हैं। लेकिन ये बाद में होगा, मतलब आपका विजन एस जो है, मान लो आप 2027 की मिड जून के आसपास, और विजन जो एक्स है वो आपका 2027 का एंड या फिर 2028। एक सब मिनी जो है वो एसयूवीज आएंगी और एक 3XO का रिप्लेसमेंट आएगा। इसमें क्या हिसाब किताब है, ये थोड़ा सा ज्यादा जो है वो नॉर्मल क्रॉसओवरिश ज्यादा लग रहा है, उतना एसयूवीश नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक ये भी इन्होंने दिखाया है कि इसी प्लेटफॉर्म से हम एकदम माचो एसयूवी बना सकते हैं, और एक मतलब कूपे टाइप जो है वो छोटी क्रॉसओवर बना सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म से ऊपर नीचे ऐसे बढ़ा रहे हैं। अब हम बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, विच इज विजन टी। तो विजन टी से मैंने आपको क्या बताया था, विच इज थार सीरीज। तो थार सीरीज का मतलब ये होगा कि विजन टी एक्स्ट्रा ही ऊंचा होगा, है मोनोकॉक पे, फिर से याद रखना, लेकिन ऊंचा होगा। ऊंचे में क्या है कि एकदम जो है, जो आपका विंड स्क्रीन का रेक है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, एंगल बिल्कुल सीधा होगा, वो सारी चीजें होंगी। बाहर से आपने देख लिया होगा कि जेरी कैंस लगे हैं, सब चीजें लगी हैं। तो इनमें भी आपको थार की बहुत प्रोबेबिलिटी है 2028 तक आपको एक इलेक्ट्रिक, प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक थार मिल जाए। अब ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में और बाहर के कंट्रीज में बहुत सारी ऑफ रोडर्स जो हैं वो आपको इलेक्ट्रिक एकदम आने लगी है, डिफेंडर सब इलेक्ट्रिक आने लगी है। तो दैट इज वाई छोटे पैकेज में जो है वो ये बना रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि टी है तो ये बहुत बड़ी होगी, ये भी 4.2 4.3 मीटर होगी, राइट। तो ये ऐसे जो है वो गाड़ी को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लंबा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसी लंबे करने की वजह से जो है हमारा जो इंटीरियर स्पेस है, और स्पेशली जो बूट वगैरह है, वो भी बहुत ज्यादा होगा वर्टिकली। तो जो व्हील बेस है वो ऑलरेडी 2660 मिलीमीटर का है, तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। आप देखो अगर विजन टी को, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी कोई गाड़ी है, लेकिन वो इतनी बड़ी लेंथ में नहीं है।
बस हाइट और विथ में है। ये ऑब्वियसली विजन टी में आपको बहुत बड़े बड़े पहिए मिल जाएंगे, जो राइड हाइट है वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, ग्राउंड क्लियरेंस वही 220 मिलीमीटर के ऊपर मिल जाएगी, तो वो थार बेस्ड हो गया। और SXT अगर आप देखो तो उसमें तो जो है वो पीछे टायर्स वायर्स लगाती है, वो तो बहुत एकदम प्रॉपर ही कॉन्सेप्ट लग रही है, तो उसका अभी जो है वो बहुत ही दूर हिसाब किताब है। लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने आपको तीनों को बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गाड़ियों पे जो बिल्कुल अभी लॉन्च होने वाली है, क्योंकि ये तो 2027 की बात है। मैं अगर एकदम क्लोजेस्ट लॉन्चेस की बात करूं तो आपका काइगर का जो फेसलिफ्ट है वो अगस्त 24 में आ रहा है। फिर थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो सितंबर 3 को आपको मारुति सुजुकी एस्क्यूडो मिल जाएगी, जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया था आपको हाइब्रिड और नॉर्मल जो है वो पेट्रोल मिल जाएगा। वो होगी अरीना की सबसे बड़ी गाड़ी, तो इन सेंस कि वो ब्रेजा के ऊपर आएगी, और हो सकता है कि उसका इंटीरियर स्पेस जो है और पीछे जो बूट स्पेस है वो आपको ग्रैंड विटारा से ज्यादा बड़ा दिखे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि वो उतनी महंगी ना हो या फिर उतनी एक्सपेंसिव फीलिंग ना हो, लेकिन उसमें आपको ग्रैंड विटारा की सारी चीजें मिल जाएंगी। और थर्ड क्लोजेस्ट लॉन्च जो है वो अक्टूबर 24 को है, Hyundai की नेक्स्ट जेन वेन्यू 2019 में लॉन्च हुई थी, और अब इसका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है 6 साल बाद। तो नेक्स्ट जनरेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंजन हैं वो लार्जली सेम ही रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसमें और फीचर्स डाले जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ भी आ सकती है, एडैस तो आ ही गया था, वो सारी चीजें। वेन्यू काफी जो है वो एक तरीके से कह लीजिए Hyundai के लिए मतलब बढ़िया रही है। तो अब इधर आपने सिरोस भी देख ली 5 स्टार, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी 5 स्टार होगी। तो अक्टूबर 24 इज द वेन्यू। तो अब बात कर लेते हैं अभी जो लेटेस्ट गुड न्यूज है उनकी। तो सिट्रोएन की आपने C3 को पता है उसमें अच्छे खासे फीचर्स ऐड हो गए हैं, एंड विच इज सबसे इंपॉर्टेंट इज कि आपको एक प्रॉपर क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ। उसके बाद आपको ऑटो डिम IRVM मिल रहा है, आपको अंदर पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रही है, ये सारी चीजें जो है उसमें अपडेट हो चुकी हैं। और 25,000 रुपये अगर आप और दोगे तो आपको वो एक 360 डिग्री कैमरा भी लगा कर दे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं सिट्रोएन में आ चुकी हैं। C3 में धीरे धीरे ऑब्वियसली जो है बसॉल्ट वसॉल्ट सब में आ जाएंगी, लेकिन द गुड पार्ट इज कि प्राइस भी ड्रॉप हुआ है। तो आई थिंक 25,000 to 90,000 के आसपास जो है प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो आप ये गाड़ियां देख सकते हैं अगर आपके नियर शोरूम है तो। उसके बाद आ जाते हैं हम कि जो हमारा E20 का इथेनॉल का हिसाब किताब चल रहा है गड़बड़, वो ये है कि ऑटो कार ने ये क्लेम किया है कि उनको मारुति सुजुकी ने बताया कि मारुति जो है वो सबसे पहले एक किट टाइप की लॉन्च करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कोर इंजन होता है उसमें वेयर एंड टेयर नहीं होता है। जितनी भी चीजें होती हैं, जो टैंक से लेके फ्यूल लाइन से लेके इंजेक्टर्स वगैरह सब कुछ जो है जो उसके टच में आता है इथेनॉल फ्यूल के, वो सारी चीजें हो सकता है एक किट के थ्रू मारुति सुजुकी ले आए और 6,000-7,000 रुपए के आसपास जो है वो किट चेंज करके आपको एक इथेनॉल 20 रेडी गाड़ी बना के दे दे। ठीक है, अब ये कितनी पुरानी 10 साल मुझे लग रहा है कि E10 जो गाड़ियां हैं उनके लिए ये किट ला सकते हैं। तो आई थिंक 10 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी, उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी कंपनीज भी ये ला रही है, नहीं ला रही हैं, हो सकता है ले आए। अगर मारुति ले आएगी तो दूसरी कंपनीज भी ले आएंगी। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आई डाउट 5-6 हज़ार रुपए की होगी, उससे महंगी भी हो सकती है दूसरी कंपनीज की। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि इसमें ये चीज क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, और कायदे से मेरे हिसाब से तो मैन्युफैक्चरर्स को ये फ्री में डालनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? 3 और गाड़ियां हैं विच आर मोर देन 4 मीटर्स, जिसकी टेस्टिंग देखनी स्टार्ट हो गई है, विच इज कुशाक फेसलिफ्ट, टाइगुन फेसलिफ्ट, एंड जो रेनो डस्टर की हमने पहले टेस्टिंग देखी थी उसी पे बेस्ड एक निसान की एसयूवी। उसका नाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब डस्टर आ रही है तो निसान के साथ में वो भी आ जाएगी, और बिल्कुल मस्कुलर लग रही है। एक उसकी मैंने कुशाक के साथ फोटो देखी थी, तो कुशाक आगे खड़ी थी, काफी छोटी लग रही थी। और कुशाक टाइगुन में आपको क्या मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि कुशाक में पैनोरामिक सनरूफ देखी गई है, एडैस आ सकता है, और कैमरा जो है रियर कैमरा वो थोड़ा बेटर हो सकता है, या फिर 360 का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है कवर हो गई। इनका जो फेसलिफ्ट है कुशाक का मेरे को लग रहा है कि दिवाली तक आ जाना चाहिए, नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक आ जाना चाहिए, लेकिन टाइगुन का अगले साल आएगा। डस्टर आपको इस साल के एंड तक दिख जाएगी, लेकिन जो निसान का उनका ओवरऑल जो टेस्टिंग चल रही है वो भी अगले साल आएगी। और वो तो आपको बताइए कि सेल्टॉस का नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाला है वेन्यू के बाद। तो आई थिंक दीज आर ऑल द न्यूज एंड डिटेल्स जो मैं आपको दे सकता हूँ महिंद्रा की फ्यूचर लॉन्चेस के बारे में, और अभी जो रीसेंट लॉन्चेस है इसके बारे में। कोई भी गाड़ी में अगर लेने को आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है मेरी कंसल्टेशन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये सारी डिटेल्स कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए